हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हॉबीज ऑफ आशा राय में। आज हम आपको अलग अलग टेक्निक से स्टेप्स हेयर कट शॉर्ट हेयर में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के अंत तक और देखिएगा किस तरह से हेयर कटिंग हुई है। और मेरे न्यू व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब देर किस बात की, अब हम हेयर कटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेयर को कटिंग करने के पहले वाटर स्प्रे कर लेते हैं, अच्छे से हेयर को सुलझा लेते हैं और उसके बाद फिर पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करने से हेयर कटिंग करने में बहुत सुविधा होती है। तो इसलिए हम किस तरह से हमें हेयर कटिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पार्टीशन करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी स्टेप्स हेयर कट करने जा रहे हैं, फ्रंट से हमने किसी के भी हेयर को शॉर्ट नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ हमें बैक से ही स्टेप्स देना है। तो उसी के अनुसार से हमने यहाँ पर पार्टीशन कर लिया है। ईयर टू ईयर हमने अलग कर लिए हैं फ्रंट के हेयर को, और उसके बाद बैक में हमने ये क्राउन लेवल के हेयर को हमने थोड़ी सी हल्की सी गोलाई में लेते हुए अलग किए हैं और इसे हम पिन अप कर देंगे। और उसके बाद लास्ट वन, ये नीचे पे हम जो बाल हेयर को छोड़ रहे हैं उसे हम उसकी जो लास्ट फिनिशिंग होती है उसे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी टेक्निक है। तो उसके बाद अब देखिए, इसे हमने यहाँ पर टाई कर लिए हैं। रबर बैंड लगा दे रही हूँ या पिन अप भी कर लीजिए, जैसे भी मैं फटाफट हेयर कटिंग करती हूँ तो मुझे जो सुविधा मिलती है मैं उसी के अनुसार से कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम पिन अप करें या ये करें वो करें, है ना। अब मैं इसके वाटर स्प्रे अच्छे से फिर से कर रही हूँ और उसके बाद अच्छे से हेयर को सुलझा कर उसके बाद फिर इसे लास्ट फिनिशिंग करेंगे। हेयर की जो लास्ट फिनिशिंग होती है, हेयर की लंबाई को देखते हुए, हेयर की कितने घने हैं उसके अनुसार से ही, चाहे अगर बहुत लंबी है तो उसे हम वी शेप में फिनिशिंग देते हैं, अगर मीडियम लेंथ है तो हम उसे यू में भी दे सकते हैं, और थोड़ी से शॉर्ट, और अगर हेयर कम है और शॉर्ट में है तो उसे हम ब्लंट में भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लंट और प्लस हल्का सा साइड से हमने थोड़ा सा राउंड दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ये स्कूल गोइंग बच्ची है और इसे चोटी भी बांधना रहता है, तो फिर इसीलिए हमने इसे ज़्यादा डीप यू भी नहीं किया है और ज़्यादा सा फ्रंट से हमने ज़्यादा डीप नहीं लिया है। ठीक, अब ये जो क्राउन लेवल में हमने हेयर को अलग करके रख लिए थे उसे मैंने अपने फिंगर में ले लिए हैं। और ध्यान रहे, फिंगर में लेते समय ये जो जहाँ के हेयर रहते हैं उसी से सीधे में, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में हम हेयर को स्ट्रेट अच्छे से रख लेते हैं और जो उसकी पकड़ है अच्छे से पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे तिरछा कट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेप्स एक बार में ही देखिए इस तरह से दिखने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, वो जो फ्रंट से ईयर टू ईयर अलग से पार्टीशन निकाल करके रखे हैं ना, उस हेयर को फिर हम मिडिल पार्टीशन में वो करके उसके बाद हमने ये जो स्टेप्स दिए हैं उसको उसकी गाइडलाइन लेते हुए दोनों साइड के पार्ट उसको निकाल लिए हैं। ठीक है, फ्रंट के हेयर को, और उसके बाद जो ऑलरेडी हमने स्टेप्स कट कर चुके हैं ना, उस हेयर को हम गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा सा ले लेते हैं और इकट्ठे इस तरह से हम बीचों बीच में रख कर इसमें इसे भी जहाँ के हेयर रहते हैं वहीं से 90 डिग्री के एंगल में रखना है हथेली को। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कट कर लिया। इस तरह से हमारा ये हेयर कट 5 मिनट भी नहीं लगा और हमारी हेयर कटिंग हो गई। तो देखिए, अब ये बहुत ही खुश नज़र आएगी आपको स्माइल देते हुए। चलिए, अब हम दूसरी टेक्निक से हेयर कटिंग करने जा रहे हैं। इसके हेयर थोड़े से लंबे थे तो हमने इसे शॉर्ट करने के लिए पहले इसकी लेंथ को कट करके रिमूव कर दिए। ठीक है, अब फिर हम इसमें स्टेप्स हेयर कट ही कर रहे हैं लेकिन दूसरी टेक्निक से। तो चलिए, पहले हम इसकी लेंथ को शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेप्स के टिप्स बताती हूँ मैं। ओके, अब हम इसे दिखा रहे हैं कि हमने इतने ही तुम्हारी हेयर कटिंग करे हैं, नहीं तो बाद में रोने लग जाएगी कि अरे हमारी हेयर को शॉर्ट कर दिया आंटी ने। तो इसीलिए दिखा देना ज़्यादा ठीक रहता है क्लाइंट को, तो उसे संतुष्टि हो जाती है कि चलो इतना ही कटिंग हुआ। क्योंकि क्या है, लंबे हेयर रहते हैं और उसे थोड़ी सी भी कटिंग कर देते हैं ना तो शॉर्ट नज़र आता है, तो बाद में अफसोस करने लग जाती हैं लंबे हेयर पसंद वाले लोग। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर भी हेयर को पूरे ईयर टू ईयर के
हाफ पोर्शन के हेयर को अलग कर लिए हैं और उसे पिन अप करके रख लिए हैं। और पहली हेयर कटिंग में क्या किए थे, ईयर टू ईयर को अलग से किए थे और क्राउन लेवल के हेयर को ही हमने पार्टीशन किए थे, है ना। तो अब यहाँ पर हमने जो लास्ट वन नीचे के जो हेयर को छोड़ दिए हैं उसे 2 भागों में कर लिए हैं। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम यू शेप को किस टेक्निक से करते हैं। तो 2 भागों में करके एक भाग को जो लेफ्ट साइड के रहेंगे तो लेफ्ट साइड की ओर ले जाकर हल्के से तिरछे में इस तरह से कटिंग कर देते हैं, तो हमारा ऑलरेडी यू हो जाएगा। अब इसे हम छोड़ देते हैं, देखिएगा। हाँ, ये देखिए कैसा सा तिरछा हो गया ना ऑलरेडी। बस हमें हथेली को थोड़ा सा तिरछा लेना है और लेफ़्ट साइड के रहेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर तिरछा करना है, और अब राइट साइड के हैं तो राइट साइड को तिरछा करना है। और उसके बाद जो कटिंग हो चुकी रहती है उसे हम गाइडलाइन लेना ना भूलें, ताकि हमारी जो सेंटर के हेयर है वो बराबर सा आए। अब इससे भी हमने कटिंग कर लिया। इस तरह से हम यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि राउंड शेप या स्लाइट यू शेप को किस तरह से किया जाता है। बहुत ही ये सरल तरीका है, आप अपना सकते हो, सीख सकते हो मेरी वीडियो देखकर। तो अब हम थोड़े से इसे फिनिशिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्नर में थोड़ा से लंबे रह गए थे तो उसे फिर हम थोड़ी सी गोलाई में कर दिए, ठीक। और जितने हेयर को हमने पिन अप करके रखा था उसे हम अब हटा रहे हैं और उस हेयर को में ही स्टेप्स करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने आधे आधे बाल को अलग करके और नीचे के हेयर को हमने फिनिशिंग कर डाले हैं और ऊपर के हेयर को हम अब स्टेप्स देने जा रहे हैं। स्टेप्स देने के लिए हमें जो फिंगर में पकड़ने का टेक्निक है वही मेन है, उसे ही अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए हमने जो हेयर जहाँ के रहते हैं उसी पोजीशन में हम 90 डिग्री के एंगल में हेयर को लेते हैं, पकड़ते हैं फिंगर में और कट कर देते हैं। तो ऊपर वाले जो हेयर रहते हैं वो ऑलरेडी छोटे हो जाते हैं और जहाँ से हमने 90 डिग्री में लिए हैं उसकी लेंथ कम नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा स्टेप्स बन जाता है। आप देखकर समझ ही गए होंगे। अब मैं देख रही हूँ कि ये जो हमने फ्रंट के तो फिनिशिंग नहीं किए थे हेयर, तो वो हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो अब मिडिल पार्टीशन करके हम अच्छे से हेयर को सुलझा कर फैला कर देख लेते हैं और उसके बाद जो हमने ऑलरेडी लास्ट फिनिशिंग कर चुके हैं उसके साथ फिर उसे मिलाते हुए फिर और एक बार अच्छे से फिनिशिंग दे रहे हैं। जो स्टेप्स में थोड़े से लंबे हेयर रह गए हैं उसी को हम फिनिशिंग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी टेक्निक से हमारा हेयर कटिंग शॉर्ट हेयर स्टेप्स हेयर कट हो गया। उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम एक ही वीडियो में दो तीन तरह की टेक्निक से अगर हम आपको स्टेप्स कट दिखाते हैं तो आपको भी इसकी जो डिफरेंसेस है समझ में आ जाएगा कि इस तरह से भी हम कई तरीके से हम स्टेप्स हेयर कट कर सकते हैं, है ना। और उसके लुक में क्या क्या चेंजेस आ जाती है, किस तरह से उसके टेक्सचर बदल जाते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब नेक्स्ट थर्ड टेक्निक से जो हम मैं स्टेप्स हेयर कट करने जा रही हूँ वो तो और ही 2 मिनट्स में स्टेप्स हेयर कट हो जाएगा। आप भी देखकर कहने लगोगे वाओ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टेक्निक स्टेप्स हेयर कट, ठीक। तो अब सबसे पहले जैसे हम जितनी लेंथ रखनी है उतनी रख कर बाकी जो हेयर है उसे हम कट कर देते हैं। इस स्टेप्स हेयर कट में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं कोई पार्टीशन नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंथ को रिमूव कर दिए हैं, जितनी लेंथ रखनी है। देखिए इस तरह से हमारा एक ही बार में ब्लंट हो गया। मैं इस तरह से हेयर की पकड़ करती हूँ कि जो कटिंग करूँ तो इकट्ठे ही वो उसी शेप में आ जाते हैं। तो अब देखिए हमने सभी हेयर को अच्छे से पकड़ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। और जो शोल्डर पे ही हमने अपने हथेली को रखे हैं और इस तरह से हमने हेयर को पकड़ना है। और ये देखिए ये जो लास्ट वो मैं दिखा रही हूँ शॉर्ट, वो उसकी लेंथ है और ये बाकी जो हेयर लंबे दिख रहे हैं वो ऊपर के हैं। और इस तरह से हमने इसे कट कर दिया।
आपने देखा कि देखिए मैंने कोई पार्टीशन नहीं किए, बस जो हेयर की जितनी लेंथ रखनी है उसको कट कर लिए और उसके बाद हथेली को इस तरह से, पहले हमने थोड़े से हथेली को नीचे रखे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इकट्ठे सभी हेयर को हमने तिरछे में पकड़े हैं और उसके बाद कटिंग किए, और इसी चीज़ को फिर हम थोड़े से उसी ही को हेयर को हम ऊपर थोड़ा सा ले जाएंगे, ठीक है, और उसकी पकड़ को, और उसके बाद फिर हम इसे एक बार और कटिंग कर देते हैं। फिर हमारी स्टेप्स में हेयर कटिंग माने जितनी ऊपर तक हमें स्टेप्स चाहिए उतनी हथेली को ऊपर ले जाते हुए हमें कटिंग करनी है बस। और उसके बाद फिर हम इसे, इसकी जो लास्ट फिनिशिंग है हम इसे बाद में दे देते हैं। उसकी देख रहे हैं कि कितना घनापन है, उसी हिसाब से हमने इसे कटिंग कर दिया। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी 1 इंच हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, जितनी हमारी क्लाइंट को लेंथ चाहिए उससे हमें थोड़ा सा रखना है, जो अगर हमें बाद में फिनिशिंग देनी है तो। ठीक, उम्मीद है आपको ये तीनों तरीका बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही सरल लगा होगा। आगे किसी को सीखना हो तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।